रहते हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की और वहाँ पढ़ाया भी है। इनका एक बहुत प्रसिद्ध अच्छा एक पेज है इंस्टाग्राम पर, उर्दू शायरी का, ख्वाब तन्हा नाम से, ख्वाब तन्हा कलेक्टिव के नाम से। चित्रकारी करते हैं, बहुत सारी आपने किताबें देखी होंगी जिन पर इनके कवर पेज हैं। लिखते हैं बड़ा सुंदर, और म्यूज़िक से अच्छी इनकी दोस्ती है। खुद यूकेलेले बजाते हैं, बजाते हुए गाते भी हैं, मैंने इनको गाते हुए सुना है। आपकी लिखी हुई लूनार सोयल जो कहानी है, उस किताब से कहानी सुनाएँगे, और ये किताब पराग ऑनर लिस्ट में आ चुकी है। शिराज़ की कहानियों में ख़ास बात है कि अभी आप जैसे अनिल जी से सुन रहे थे, इस तरह की डिटेलिंग शिराज़ की कहानियों में भी होती है, और एक ख़ास किस्म का विट भी होता है उनमें। आप सुनते हुए बड़ा मज़ेदार कई जगह आप महसूस करेंगे उनको, और आपको अपने दिन याद आएँगे। ख़ास तौर पे मैंने अभी तक जितनी कहानी सुनी उनमें वो किशोर वाली, जो किशोरमुखी जो चुगलबाजी और जो शैतानियाँ होती हैं, वो शायद आपको सुनने कई कहानियों में मैंने शिराज़ की में देखी है। अभी देखते हैं ये वाली कहानी कौन-सी सुनाते हैं। जी, शिराज़ सुनते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। और दोनों कहानियाँ जो हैं बहुत बढ़िया सुनने को मिली। अभी इत्तेफ़ाक से जो है मैं बाहर हूँ हिंदुस्तान से, और यहाँ मतलब इतनी इंग्लैंड में ठंड थी और ये कहानियाँ सुनते-सुनते धूप निकल आई, और बिल्कुल ऐसा है कि दोस्त जो हैं वो मुलाकात करने के लिए आ गए अच्छी-अच्छी दिलचस्प कहानियाँ लेके। तो शुक्रिया सबका। और लूनर सॉइल जिसका जिक्र किया प्रमोद जी ने, ये किताब है, इसमें कहानियाँ वही बचपन की जो खुराफातें हैं उन्हीं को हमने कहानी के तौर पे लिख दिया है। और सफेद बिल्ली एक कहानी है, वो मैं सुना रहा हूँ। मेरी आवाज ठीक आ रही है? ठीक। तुम घर आओगी तो मैं तुम्हें कबूतर की चूड़ियां दिखाऊंगा। धत, कबूतर चूड़ियां कहाँ पहनते हैं? अरे लो, मैं कल खुद जामा मस्जिद से लेकर आया हूँ, पहन कर चलते हैं तो छम 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 छम। वो हंस दी, मैं भी हंस दिया। अच्छा हसन, मेरा घर आ गया, कल छुट्टी है, मैं शाम को तुम्हारे कबूतर देखने आऊंगी। वो मुड़ गई। मैं सुमन को जाते देखता रहा। लग रहा था जैसे कोई कबूतर बस्ता डाले जा रहा हो। मुझे जामा मस्जिद से थोड़ी बड़ी चूड़ियां भी लानी चाहिए थी। चलो, फिर ले आऊंगा। मैं घर पहुंचा तो अम्मी ने हिचकते हुए बताया कि मेरे कबूतर बिल्ली खा गई है। मुझे गश सा आ गया। बस्ता फेंक जीना फलांगता छत पर आ गया। दरबा खाली था, पास में कुछ खून गिरा था। बिल्ली मेरे कबूतर ही नहीं, कल सुमन का आना और न जाने कितने सपने खा गई थी। छत से उतरने लगा तो नारंगी के गमले के पास एक चूड़ी वाला पंजा चूटियों में लिपटा हुआ दिखा। मैं गुस्से से बाथरूम में गया। अभी लाता हूं तुम्हारी दावत में सैलाब। मगर बाल्टी खाली थी। हसन, हसन, बेटे खाना खा लो बाबू। अम्मी की आवाज आई। मैं नहीं खाऊंगा। चीखते ही मुझे रोना आ गया। बाल्टी भरने के शोर में मैं देर तक रोता रहा। मुझे रह रह कर अपने जिंदा कबूतर और चूटियों में लिपटा पंजा याद आ रहा था। पानी बहने लगा था। उसे 10 सीढ़ी चढ़ाकर चींटियों को बहाना मुश्किल था, तो मैं नहा ही लिया। बाहर आया तो मन में सब साफ हो गया था। बदला, बिल्ली से बदला। भाई अगर तूने बिल्ली मारी तो भगवान के यहाँ सोने की बिल्ली बनवानी पड़ेगी। शाम को राजेश ने सलाह दी। अरे यार, भगवान ने तो खुद सोने की बिल्ली बनाई है। दिन भर सोने के अलावा करती क्या है, और जागती है तो मासूम जानवरों का शिकार। जुमला पूरा करते करते मेरा गला भर आया। राजेश ने हल्के से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। सूरज भी खामोशी से डूब रहा था। अगली सुबह उठा तो दुख पर बदले की भावना हावी होती सी महसूस हुई। मैं जानता था कि यह काम हो ना हो उस नामुराद सफेद आवारा बिल्ली का ही है। वही पड़ोस की छत पर बने उजाड़ बाथरूम के आसपास दिखा करती है। कुछ देर बाद दीवार फांद कर मैं दूध मिला पानी का कटोरा पड़ोसी की छत पर बने बाथरूम में रख आया। अपना क्रिकेट बैट लेने नीचे जा ही रहा था कि दीवार कूदकर एकदम सफेद बिल्ली छत पर आ गई। वो हारी किस्मत। बिल्ली मेरी तरफ देखकर बोली,
म्याऊं म्याऊं। हाँ हाँ, आइए आइए, अभी आपका स्वागत करता हूँ। थोड़ी झिझक के बाद इधर वो बाथरूम में घुसी, उधर मैं फुर्ती से बेआवाज बाथरूम में घुस गया, दरवाजा अंदर से बंद किया। जज्बाती होकर मैं क्रिकेट बैट लाना भूल गया था। अंदर पुरानी झाड़ू पड़ी थी, बिल्ली कोने में सिमटती जा रही थी। मैंने अपने पीले दांत चमकाए, उसकी मियाऊं मियाऊं, मैं जाऊं मैं बदल गई थी। हा हा हा, दुष्ट प्राणी, तेरा वक्त आ गया है जालिम। लेकिन जैसे ही मैंने झाड़ू की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने अपने पूरे खड़े कर लिए और नोकीली दांत निकालकर मुझ पर ऐसी चीखी कि मैं सेकंड के 100वें हिस्से में बाथरूम की कुंडी खोल अपनी छत पर कूद गया। बिल्ली ने आराम से दूध पिया और मुझे नजरअंदाज करती हुई निकल गई। मैंने सोचा कि जब तक सांप और लाठी वाली कहावत जैसा प्लान नहीं मिलता, मैं भी बिल्ली को नजरअंदाज करूंगा। लेकिन अगली सुबह कुछ और ही लिखा था। ठीक स्कूल जाने से पहले वो सफेद बिल्ली घर के जीने पर दिखी। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में मैंने पास पड़ी चप्पल से वो निशाना लगाया जिसे बिल्ली बिना देखे बचा गई। यहाँ वो भागी, वहां मैं भी उसकी सातों जानों के पीछे भागा। वो बाहर जाने के अधखुले दरवाजे से झट निकल गई। कमबख्त को हर रास्ता मालूम था। जब तक मैं दरवाजे तक पहुंचा, वो चलती सड़क के बीच थी। उसने पलट कर मुझे देखा, जैसे कह रही हो, तू मुझे मारेगा मामूली इंसान। तभी एक तेज चलती गाड़ी आई। उस वक्त मेरे सामने से एक स्कूल बस गुजरी, पीछे गाड़ी के टायर चिंगाड़े। मैं भीतर आ गया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था, जैसे मुझसे कोई बड़ा गुनाह हो गया हो। मैं देर से स्कूल पहुंचा। बार बार बिल्ली का मरना याद आ रहा था। खुद को कम बुरा लगे इसलिए सोचता, उसने भी तो मेरे 2 कबूतर खाए थे। फिर भी कुछ तो था जो ठीक नहीं लग रहा था। स्कूल में पता चला सुमन बीमार है, तो छुट्टी के बाद उसके घर पहुंच गया। वो बिस्तर में बैठी कोई तस्वीरों वाली किताब पढ़ रही थी। सूजी सूजी आंखों से वो मुझे देख मुस्काई। हसन, तुम नाराज तो नहीं हो ना कि मैं कल तुम्हारे घर कबूतर देखने नहीं आई? मैं कुछ बोलता कि तभी उसके आंगन में वही सफेद बिल्ली दिखी। फिरो फिरो, आओ, आ जाओ। सुमन ने उसे पुकारा। ये तुम्हारी बिल्ली है? मैंने हैरत से पूछा। कभी कभी आती है, आओ ना फिरो। बिल्ली फौरन नहीं, देर से अंदर आई। जब वो मेरे पास से गुजरी तो लगा जैसे कह रही हो, तू मुझे मारेगा मामूली इंसान। हसन, हसन, तुम्हें बिल्लियां पसंद नहीं? मुझे मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या कहूं। बिल्ली सुमन की गोद में आ बैठी और खुद को धीमे से सहलवाने लगी। जानते हो, मेरी दीदी कहती है कि जिस इंसान को बिल्ली पसंद नहीं, वो जरूर अपने पिछले जन्म में चूहा रहा होगा। वो खिलखिला पड़ी। वही छमछम सी हंसी मेरी भी ऐसी छूट गई। बिल्ली हर बात से बेखबर सुमन की गोद में सोने की बिल्ली बनती जा रही थी, और मुझे ये बिल्ली उस बिल्ली से ज्यादा सफेद लग रही थी जिसने मेरे कबूतर खाए थे। वाह, शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही वाह। बढ़िया। धन्यवाद। बहुत शानदार। जी जी, नूर जहीर जी। जी, इमरान जी कह रहे हैं बहुत शानदार। जी नूर जी। जी, बहुत छोटे में बहुत खास कहानियां 3 आज सुनने को मिली। बहुत दिल बहुत खुश है। एक तो पहली बात तो ये कि अगर उल्टी तरफ से शुरू करें तो फिराज बहुत अच्छी कहानी, और बहुत ही छोटी सी और बहुत ही मामूली है कि किस तरह से जानवरों से नफरत और मोहब्बत के रास्ते जो हैं वो किस तरह से खुलते हैं, बनते हैं, और इंसान कैसे उनको उनसे जूझता है, उनको समझता है। और सबसे बढ़ के ये कि इंसानी रिश्ते जो हैं उनमें जानवर कितने कारगर होते हैं Exactly. उनको बनाने में। जी। बहुत 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 मल्टी लेयर्ड और बहुत ही अहम। मतलब हम लोग अगर आप बुरा न माने तो हम लोग चेखोव की कहानियों में ये पढ़ते हैं कि कैसे एक कुत्ते के जरिए जी। दोस्ती हुई या मोहब्बत हुई या नाराजगियां हुई। लेकिन बहुत अच्छी तरह से
एग्जामिन किया और बहुत जी। अनिल जी की कहानी के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि मुझे मेरा गांव संभल का हुसैनगंज बहुत याद आया, जहाँ हम लोग गर्मी की छुट्टियां बिताने जाया करते थे और फिर लखनऊ में रहते हुए इन सब चीज़ों से वाकफियत होती थी। साल में एक बार कि किस तरह से खरबूजे के खेत से गीदड़ को, सियार को, सुअर को भगाया जाता है, किस तरह से कलेक्शन होता है, किस तरह से बचे हुए खरबूजे घर आते हैं। और उसमें सबसे अहम ये कि कैसे बदले तय किए जाते हैं दिल में। वो बहुत अच्छी बात प्रमोद जी ने कही कि ज़रूरी नहीं है कि हम उनको पूरा कर पाए हो या बदला ले पाए हो, लेकिन वो ज़हन में रह जाता है कि अगर यूँ हुआ तो फिर हम यूँ करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो फिर वैसा करेंगे। और ये जो है, और संटी की बात तो ऐसी है, हमारे घर में एक पुराना नीम का पेड़ हुआ करता था। तो हमारे जो मौलवी साहब थे, जो हम लोगों को कुरान पढ़ाने आया करते थे, पता नहीं क्यों, लेकिन खैर आते थे, तो वो उसकी संटी बनाते थे और उसको भिगो के रखते थे। मतलब ये जो बात कही गई कि शिक्षकों के अपने अपने तरीके होते हैं सजा देने के बच्चों को, वो उसको भिगो के रखते थे ताकि उसमें लचक और लोच रहे। और वो इतनी जोर से पड़ती थी कि मतलब अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस कहानी में है, वो है कि डर के बावजूद बचपन कितना निडर होता है और कैसे वो बच्चा जो है शंकर, वो उसको घबराहट है थोड़ी सी, वो कीचड़ से डर है, जाहिर है। सांप बिच्छू की कहानियां उसने भी सुनी होंगी बहुत सारी, लेकिन उसको जो बदला लेने की उसका जो कहें कि एक एकाग्रता है और जो डट के उसको पहुंचना ही है वहां तक, तो वो कायम रहती है। और दैट डिटर्मिनेशन वो ऐसा ऐसा हावी होता है पढ़ने वाले पे कि पढ़ने वाला भी, सुनने वाला भी एक मिनट के लिए ये हो जाता है कि हाँ, इस काम में भी कामयाब हो जाए। मतलब चाहे भी जितनी भी मुश्किलें हो, लेकिन इस इन साहब को, जिन्होंने 5-6 बेटे मारी हैं, संटियां मारी हैं, इनका एक बार इनका डरना जरूरी है। ये गांव के अखाड़े के पहलवान भी हैं और घर में भी ऐसा रुतबा रखते हैं, क्योंकि भाई तो शंकर का बाप जो है वो तो बेचारा कहीं ट्रेनिंग वेनिंग के लिए गया हुआ होगा, तो वो घर के मर्द हैं, तो उनको एक सबक मिलना चाहिए। तो इस बच्चे के जरिए मिल रहा है, ये बहुत अच्छा। और डिस्क्रिप्शन तो खैर लाजवाब है ही कि कैसे कुतिया और कोने में सोई हुई और माँ का बुलाना और चौके रसोई की थोड़ी बहुत खटर पटर और फिर उसका खटर पटर का खामोश हो जाना। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजा आया अनिल जी, वाकई। मैं अगर मिस कर देती आज की आपकी ये कहानी तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहता कि ये कहानी मैंने आपकी जबान से क्यों नहीं सुनी। पहली कहानी मेरे ख्याल से एक तो ये कि लक्ष्मण जी से जाती जान पहचान होने की वजह से मेरे दिल के बहुत करीब है और ये कहानी, और दूसरी ये कि इस कहानी में मुझे मुस्तकिल ये एहसास होता रहा कि किस तरह से अंग्रेज़ों की बनाई हुई जो डेकेडेंट लॉज हैं, कानून है, उनको चाहे हमने रद्द भी कर दिया हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिलो दिमाग पे वो हावी हो गई है और हम लोग उनसे निजात नहीं पा रहे। तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज को एक तरह से पास ऑन करते जा रहे हैं कि बच्चे भी जो है वो चिढ़ाने लग जाते हैं उस बच्चे को जो बेचारा नहा के नहीं आया है, जिसके पास बाकायदा वर्दी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। और उस सब के बीच में ये कि सिवाय स्ट्रगल के, सिवाय संघर्ष के और कोई रास्ता नहीं है। वही है, चाहे पढ़ने का संघर्ष हो,
चाहे हड़तालें करवाने का संघर्ष हो। ये बात बहुत अच्छी उठाई गई कि हड़ताल लफ्ज से तो शायद हम लोग नावाकिफ ही हो जाएंगे कुछ सालों में, क्योंकि जैसे ये बन गई है कि ऑर्गेनाइज करने की इजाजत नहीं है। जो काम कर रहे हैं लोग, उनको 6 से ज्यादा एक जगह इकट्ठे पाए नहीं जा सकते, तो इसलिए ऑर्गेनाइज ढंग से दिनों का चक्का जाम कर पाना तो लग रहा है कि नामुमकिन ही होगा आने वाले दिनों में। कैपिटलिज्म का यही हमारे सामने सबसे बड़ा नतीजा हम देख रहे हैं कि वर्कर जो है वो जो भी कर ले उसको उसके हक से वंचित किया जाता रहेगा। तो वो जो एक लड़ाई है, जो जद्दोजहद है, नीतू को बहुत मुबारक कि वो बात उठाना बच्चों की कहानी में, ताकि बच्चों के दिल में ये पहुंचे कि हमें जद्दोजहद, हमें संघर्ष करना ही है और ये संघर्ष जिंदगी भर जारी रहेगा किसी न किसी रूप में, क्योंकि ये हक हमें हमेशा नहीं मिलेंगे। हमें इन हकों के लिए लड़ना पड़ेगा और लड़ के इनको हासिल करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया नीतू ये कहानी पढ़ने के लिए। आखिरी बात मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूंगी, क्या मंजू मौजूद है जिन्होंने मेरी कहानी पढ़ी? भाई बहुत अच्छी तरह से मेरी कहानी पढ़ी। नमस्ते, मैं यहीं पर मौजूद हूँ। मेरे को भी आपसे सुनना था कि मैंने पहले ही मतलब सुधीर जी को कहा था कि इस लेखिका के सामने मेरे लिए पढ़ना इतनी खूबसूरत है, और अगर हमारा बच्चा है और हम उसको ठीक से पाल नहीं पाए तो सामने वाले को बहुत तकलीफ होगी। तो आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो सोचिए मेरा बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया सुधीर जी का मुझे भेजने के लिए, और मैंने सुना और फिर बाद में दोबारा सुना। बहुत बहुत ही अच्छा, शुक्रिया बहुत। तो एक साधारण मतलब इतना कोई मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा इसका तजुर्बा नहीं है, मगर सुधीर जी हैं जो मुझे मेरे इस उम्र में और मेरे जो परिस्थितियां ही नोज वेरी वेल, वो मुझे एनकरेज करते रहते हैं कि आप आइए। तो मैं उस दिन भी आपके बात का थोड़ा लेट आपने ज्वाइन किया, आई वांट टू टॉक टू यू कि कैसा लगा। तो चलिए आपने ये बात कही तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। सहजीवन का मेरे पर बहुत एहसान कि वो मुझे हर बार लिंक भेजते हैं और मैं शामिल होने की कोशिश करती हूँ। सबका प्रमोद जी बहुत थैंक यू सो मच। शुक्रिया नूर जी, आपने इतने विस्तार से हर कहानी पर बात की और एक एक कहानी को आपने इतना समय देके बात की, इतनी गहराई से बात की अपनी। और ये भी अच्छा हुआ कि आपने आपकी कहानी जिन्होंने सुनाई उनसे आप अभी रूबरू हो गए और उनको उनसे बात करने का मौका मिला। मैं उस सेशन में नहीं था, मैं तब ट्रेवल कर रहा था, मेरे पास आया था लिंक पर मैं शामिल नहीं हो पाया। शिराज की कहानी पर कुछ कमेंट्स हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। कुलदीप जोशी हैं जिन्होंने कहा आगे ये तो अच्छा है, तो आपके पास आया था अनिल जी, इसके बाद वाले जो आगे क्या हुआ होगा उसको विजू का 2 सुनना पड़ेगा। इसके आगे से अब शिराज की कहानी पर है। शान मोहम्मद आपका पेज बता रहे हैं, इंस्टा पेज ख्वाब तन्हा, और शशि जी हैं, उन्होंने कहा तू मुझे मारेगा मामूली इंसान, रिमाइंड्स मी ऑफ सिबलिंग फाइट एट होम। अच्छी बात है। इमरान जी कह रहे हैं बहुत शानदार है। साक्षी जी कह रही हैं एंटरटेनिंग। इमरान खान कहते हैं कि कहानी सुनते हुए ऐसा लगा जैसे दिल्ली रहने वाले किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, वही जबान, अल्फाज, वही तेवर। आगे फिर से इनका एक कमेंट है इमरान का ही कि लेखक जिस इलाके में रहता होता है उसके साहित्य में वहाँ का समाज, शब्द, संस्कृति, लहजा झलकता है। ये साफ अभी अनिल जी और हसन जी की कहानियों में दिखा। हुसैन लिखना चाह रहे थे, शायद वो शिराज का नाम, शिराज के लिए कहना है कि अनिल जी और शिराज की कहानी लिखा। शिराज का कमेंट है जो मैं बाकी सबके लिए पढ़ देता हूँ। डर के बावजूद बचपन कितना निडर होता है वह, वाह। शुक्रिया इमरान साहब और बाकी साथी, शेयरिंग द लिंक ऑफ द बुक। तो आप ये जो लिंक है इसका ये इकतारा का है, यहाँ आप और भी किताबें जो हैं अनिल जी किताब वगैरह सब यहाँ इस लिंक पे मौजूद होंगी, आप अगर सर्च करेंगे। वेबसाइट का लिंक है ना, वेबसाइट का लिंक है, तो वेबसाइट पे और किताबें मिल जाएंगी। उनकी 2 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं भी वो निकालते हैं, प्लूटो और साइकिल। प्लूटो 5 से 10 साल के बच्चों के लिए है और साइकिल 10+ के लिए, किशोरों के लिए है। बहुत ही सुंदर इस समय काम कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर कहानियां, बहुत ही सुंदर मैगजीन निकाल रहे हैं, बहुत ही सुंदर साहित्य भी बच्चों के लिए पब्लिश कर रहे हैं। शिराज के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी अंत में। शिराज
हाँ, शिराज की कहानियों की मैं बहुत पुरानी फैन। नमिता जी मैं आ रहा हूँ, बस एक मिनट ये पढ़ दूं मैं जो हाँ, ठीक है। कमेंट और बढ़े हैं। मैंने देख लिया था आपका। सॉरी। नीतू जी ने कहा कि नूर जी आपने बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन के साथ कहानियां सुनी, आपका बहुत शुक्रिया, इससे हमें बहुत हौसला मिला। साक्षी जी कह रही है नीतू जी की कहानी का नाम क्या है? नीतू जी की कहानी का नाम था, मैंने एक मिनट में बता देता हूँ, पाथरूट का लक्ष्य कौन है, लक्ष्मण गायकवाड़, है ना, और उन्होंने दिखाई भी थी। साक्षी जी, हाँ नाम क्या है? शिराज ने फिर से अनिल जी की किताब का लिंक डाला है, वो आप देख सकते हैं। नीतू जी कह रहे हैं पाथरूट का लक्ष्य लक्ष्मण गायकवाड़ कौन है? जी नाम आ गया है। तो मुझे लग रहा है सब एक दूसरे को ये देख पा रहे हैं। प्रमोद दीक्षित जी का है आखिर कि अभी जुड़ा हूँ, कहानी छूट गई। तो जी अब आपके पास आते हैं नमिता जी, आप अपनी टिप्पणी जारी रखें। हाँ जी, तो शिराज बहुत ही खूबसूरत कहानियां लिखते हैं और इनकी कहानियां, ये किताब मेरे पास भी है, और शिराज कविताएं भी बहुत अच्छी लिखते हैं। इनकी वो जो एक 4 पंक्तियां हैं कि गांधी जी की मूर्ति खड़े ही मूर्ति, वो कई बार मैं कोट करती हूँ। बहुत सुंदर चित्रकार भी हैं। तो एक चीज जो मुझे आज के सेशन की लगी कि तीनों कहानियां बहुत अलग फ्लेवर की थी। तीनों कहानियां बच्चों की होने के बावजूद बहुत अलग अलग संदेश देती हुई, बहुत अलग अलग तरह से बच्चों की जिज्ञासाओं को, उसकी जानकारियों को बढ़ाने वाली थी। हर तरह से उनको एक अलग कल्पना की दुनिया में ले जाने वाली लगी। बहुत ही प्यारी कहानियां। आप तीनों लेखकों का तहे दिल से शुक्रिया। मुझे बिल्कुल नमिता जी, और मुझे लगता है ये बात को थोड़ा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये बात की तायद करती है, इस बात की तरफ इशारा भी करती है कि ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर बच्चों के लिए कहानी नहीं लिखी जा सकती, और ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर बच्चों से बात नहीं की जा सकती। बस कुव्वत आप में होनी चाहिए कि आप उनके साथ उस तरह से संवाद कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, या उस जगह जाके आप बात कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, है ना? बिल्कुल। क्योंकि लोगों ने तो इस पर प्रयोग किए हैं शिक्षा में, और इस पर किताबें भी आई हैं, है ना, कि मृत्यु जैसे विषय पर भी उनसे बात की है ना, और बाकी सब विषय तो है ही, है ना। तो कोई ऐसा कोई विषय नहीं है जो जिस पर नहीं कहानी कही जा सकती। रवि, हाँ जी आप अपनी बात कीजिए, फिर मैं रविकांत को बुलाता हूँ। रवि जी हमारे बीच में, उनसे बात करेंगे। रवि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, उनसे भी टिप्पणी सुनूंगी, कुछ कहना चाहते हैं। जी आपकी आखिरी बात कहती हूँ कि कहानियों के क्षेत्र में जब मैं कहानियां सुनाना मैंने शुरू किया, लगभग 2017 की बात है, तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कक्षा 6 में मैंने कहानियां सुनाने का सिलसिला शुरू किया। वो बच्चे हिंदी कहानियों से बिल्कुल परिचित नहीं थे, तो पंचतंत्र से शुरू किया। और इस चीज को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने एक ही कक्षा में वही 10 महीनों के अंदर पंचतंत्र से शुरू करके कहानियों का जो अंत किया था 10वें महीने पर, उसमें गुलजार की रावी पार और मंटो की टोबा टेक सिंह उसी कक्षा 6 के बच्चों को सुनाई थी। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा उस भाषा को बदलना पड़ता है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बच्चों को किसी भी विषय पर हम बातें कर सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। सही, थैंक यू, शुक्रिया नमिता जी। तो मुझे लगता है रवि कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रवि। रवि, आवाज आ रही है रवि? हेलो। हाँ रवि जी म्यूट है। रवि जी रवि आप म्यूट हो। चलिए तब तक और किसी की बात कर लेते हैं। रवि से वापस एक बार आ जाएंगे अपन। मैं एक बार और देख लेता हूँ किसी का मैसेज था अभी। जी बच्चों के साथ हर किसी विषय पर बात की जा सकती है। रवि आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट नहीं हो रहा था। कैमरा है क्या? कैमरा भी ऑन कर लो ना, करो तो। हाँ हो गया। कैमरा ऑन कर रखा है। हाँ दिख रहा है। तो मैं 2 बातें कहना चाह रहा था। एक तो अनिल जी की जो कहानी मैंने सुनी, उनकी मैंने सब कहानियां पढ़ रखी है, जो किताब मेरे पास है, चमन लाल के पायजामे। कहानियां मुझे बहुत पसंद है। और अभी जो कहानी सुनी उसे सुन के मुझे शेर और खरगोश वाली कहानी याद आ गई, जिसमें खरगोश अपनी चतुराई से शेर को कुएं में कूदा देता है ना। तो ये बिल्कुल उसी किस्म की कहानी है, जिसमें एक कमजोर व्यक्ति जो है अपने ताकतवर व्यक्ति को कैसे क्या कहें, चैलेंज करता है या चुनौती देता है, और उसको मतलब
सबक सिखा देता है एक तरह से, छका देता है, सबक सिखा देता है। तो ये इस लिहाज से ये कहानी उस लोक कथा के करीब पहुंच गई है, जो मशहूर कथा है पुरानी में, पंचतंत्र की है, शेर और खरगोश की कहानी, उसके करीब पहुंच गई है कहानी। और कहानी सुनाई बहुत ही बढ़िया अनिल जी ने। दूसरा में सिराज की जो कहानी है, उसमें सिराज ने बहुत ही, सिराज है ना, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से जो सोने की बिल्ली वाली रूढ़ी है, उसको बहुत ही सरलता से और खूबसूरती से उन्होंने सोने में तब्दील कर दिया है। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम में से कई लोगों ने जयशंकर प्रसाद की वो कहानी पढ़ी होगी, जिसमें सोने की बिल्ली दान में देने की पूरी वो किस्सा होता है, अंदर बिल्ली उठ के भाग जाती है। तो इन्होंने बहुत ही सफाई से, सरलता से, सुंदरता से उस मुहावरे को, रूढ़ी को एकदम तब्दील कर दिया है। ये कहाँ तो सोना, कीमती धातु जो भी 2-3 लाख के करीब पहुंच गया है एक तोले में, और कहाँ सोना जो नींद है उसमें बदल गया। तो शुक्रिया शिराज। और उसमें वो मुझे तो मतलब एक और चीज लगती है कि वो उसी गोद में सोई हुई है, वो सोने की बिल्ली, वो वाली बिल्ली भी है, सोने वाली बिल्ली। सही वो जाके ना दोनों पूरा बिंब बदल देती है, मतलब कहाँ सोना और कहाँ ये सोना गोद में, दोनों में पूरा दृश्य बदल जाता है। और वो एक पिछला वाला मुझे बहुत अच्छा लगा जो प्रमोद ने जिक्र किया था, कि जो कुत्ते वाला जिक्र किया ना अनिल जी कहानी में, कि कुत्ते ने कान खड़े किए, फिर देखा परिचित, तसल्ली से सो गया, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा वाला। मुझे लगता है कि हाँ, ये कहानियों में है। जैसे अभी सिराज की कहानी में भी जब वो आता है ना कि जब वो बिल्ली कबूतर खा गई, तो मन में जो चलता है, हाँ बिल्कुल, कबूतर नहीं खा गई, सुमन का आना और उसके कितने सपने खा गई, मतलब बिल्कुल। तो ये जिस तरह से सिराज की कहानी शुरू से आपको बांध देती है। ये जो संवाद है, जिस तरह सुनाया सिराज ने, शुरू से आप मतलब पहले वाक्य से आप कहानी अंदर चले जाते हैं, तो सिराज की खासियत अंत तक कहानी में रहते हैं। तो वो कई जगह आता है उस तरह से, वो कहने का लहजा, कहने का ढंग है ना। और किसी ने तो कहा था कि उनकी कहानियों में दिल्ली धड़कती है, पुरानी दिल्ली, वो सब पूरा। तो वो सही बात है ना, उनकी जबान में भी और उसकी लिखने में भी दिखता है वो सारा। तो लगता है यही कहानी और साहित्य करता है कि आपके सामने एक पूरा परिदृश्य खड़ा कर देता है, पूरा एक दृश्य देता है, और आपको इस तरह से उससे जोड़ देता है। एक दो अनिल जी, बस मैं एक दो यहाँ कमेंट है वो पढ़ दूं, फिर आप का मुझे हैंडल दिख रहा है। अनुजा बाली हैं, वो कह रहे हैं कि पुणे में जो हैं उनसे मैं कनेक्ट करना चाहूंगी, उन्होंने अपना नंबर दे दिया है यहाँ पे। साक्षी जी का कहना है कि आई स्टार्टेड विद पंचतंत्र की कहानी विद किड्स। अच्छा, भी आप बता दी उन्होंने बात, है ना। ठीक है जी अनिल जी। तो मैं सिराज की कहानी का वो हिस्सा जिसमें अभी रविकांत जिसके बारे में कह रहे थे कि सोने वाली बिल्ली के दो मायने, जिस तरह से कहे उन्होंने, दिन भर सोने वाली बिल्ली और सोने की बिल्ली का मामला। तो लेकिन मैं इसको एक और थोड़ी चुटीले अंदाज से देख रहा था कि सुमन की गोद में सोने वाली ऑर्डिनरी बिल्ली दरअसल सोने की बिल्ली की तरह से हाँ, वो भी है। दरअसल तो कहानी भी यही, दरअसल तो कहानी यहीं से शुरू होती है। उस कहानी की जान, जैसे वो कबूतर की परवाह से ज्यादा वो सुमन की, वो पहली लाइन वहीं से आती है कि बिल्ली कबूतर नहीं खा गई, मेरा सपना खा गई है, और उससे मिलने के सारे वो खा गई है। तो वो सारा जो चलता है जिस तरह से, तो उस तरह से है। और साथी कोई अगर कहना चाहे कुछ तो बताइए। अभी 4:40 हो रहे हैं जी। नमिता जी कह रही हैं, अनुजा जी, आई एम नमिता, माय नंबर जी। नमिता जी ने अपना नंबर दिया है अनुजा जी के लिए, आप देख लीजिएगा टेक्स्ट या मैसेज में। अब मुझे ये बताइए कि अभी 4:40 हो रहा है, तो साथियों का क्या मन है, क्योंकि टाइम से तो हम 10 मिनट ऊपर निकल गए।